छिदे तु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गतिम पत्ते बोछामि समय पाहुड निर्मोसुद केवली भणिदम। समय सार की गाथा नंबर 14 है, जिसमें शुद्धने से आत्मा की अनुभूति का उपाय बताया गया है। इसके भावार्थ पर हम चर्चा कर रहे थे। पेज नंबर 38 है, जिसमें ये कहा कि आत्मा 5 प्रकार से बद्ध स्पष्ट आदि भावों से इस आत्मा का अनुभव करता आया है, लेकिन इससे विपरीत शुद्धने के विषयभूत जो अबद्ध स्पष्ट आदि भाव हैं, उनसे कभी आत्मा का अनुभव नहीं किया। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर आत्मा की अनुभूति का उपाय बता रहे हैं। इसकी चर्चा के अंतर्गत, भावार्थ के अंतर्गत पेज 38 पर बीच में आप देखेंगे, वहां से अपनी चर्चा प्रारंभ होगी। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद, यहां से मिल गया सभी को? चलिए, है ना, यहां से हमारी चर्चा प्रारंभ हो रही है। इससे पहले ये कहा था कि शुद्धने को सत्यार्थ कहा है, और सत्यार्थ कहकर उसका अवलंबन कराया है, क्योंकि शुद्धने के विषयभूत आत्मा को जानने से ही उसकी अनुभूति होती है ना। शुद्धने का अवलंबन कराया है। अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद उसका भी अवलंबन नहीं रहता, है ना। पहले तो क्या है, अशुद्धने का अवलंबन छुड़ाया और शुद्धने का अवलंबन कराया, क्योंकि वस्तु अभेद, अखंड, नित्य, एकाकार, सर्वांग वस्तु को शुद्धने से जाना जा सकता है, शुद्धने से ही पहचाना जा सकता है। लेकिन वस्तु की प्राप्ति के बाद शुद्धने का अवलंबन भी छूट जाता है, पक्ष पक्ष होता है। अब चाहे वो अशुद्धने का पक्ष हो और चाहे वो शुद्धने का पक्ष हो, है ना। चाहे अस्ति का पक्ष हो या नास्ति का पक्ष हो, पक्ष पक्ष है ना। पक्ष माने विकल्प है। अब चाहे वो विकल्प किसी का भी हो, चाहे अशुद्धने का विकल्प हो या शुद्धने का विकल्प हो। याद है ना, हमने थोड़े दिन पहले एक उदाहरण दिया था कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के कपड़े पहनकर शादी में गया। अब वो कहता है कि इसने जो ये कपड़े पहन रखे हैं, ये मेरे कपड़े पहने हुए हैं, है ना। तो उसने कहा था कि ये नहीं कहना चाहिए। फिर अगले दिन कहता है कि ये कपड़े जो पहने हुए हैं ना, ये मेरे नहीं है। तो ये भी एक विकल्प है ना। तो अब देखना, तो वो क्या शिकायत करता है कि नहीं, आपको ये भी नहीं कहना चाहिए। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए कि तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए। अब वो अगले दिन जाता है तो कहता है कि ये जो शर्ट पहन रखी है ना, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। समझ में है ना। तो कुछ नहीं कहूंगा, ये भी एक विकल्प है। ठीक है। जैसे 10 लाक्षणी चलती है, और 10 लाक्षणियों में अधिकांश लोग संयम से रहते हैं और किसी ना किसी चीज का त्याग करते हैं, है ना। मान लो जो सारा जीवन आलू खाता है तो वो आलू का त्याग कर देगा, हरी खाता है हरी का त्याग कर देगा, रात्रि में भोजन करता है तो रात के भोजन का त्याग कर देगा। माने कुछ ना कुछ, ठीक है, त्याग करते हैं। अब मान लो किसी व्यक्ति ने, एक व्यक्ति तो ऐसा है कि जिसको आलू खाने का विकल्प आता है, आलू खाने का विकल्प, 10 लक्षण में भी आलू खाने का विकल्प आता है। लेकिन एक व्यक्ति ने आलू का त्याग किया है, आलू का बड़ा शौकीन है, बिना आलू के उसे भोजन अच्छा नहीं लगता है।
लेकिन उसने इस बार 10,00,000 में आलू का त्याग कर दिया। अब वो क्या है कि 10 के 10 दिन उसको एक विकल्प बना रहता है, मुझे आलू नहीं खाना, मुझे आलू नहीं खाना, मुझे आलू नहीं खाना, ठीक है। अब मान लो उसके बीच में कोई पार्टी होती है, कहीं जाना पड़ जाता है, चाहे वो जन्मदिन है, शादी है, और वहां सामने आलू के समोसे, आलू की टिक्की, और उसको तो आलू का रस है ना, आलू का राग है। तो अब क्या है कि मुझे आलू नहीं खाना, आलू नहीं खाना, मेरा आलू का त्याग है, ये जो विकल्प चल रहा है, तो ये विकल्प भी बाधक है, मुझे आलू नहीं खाना, ठीक है ना। आलू नहीं खाना, 10 दिन आलू नहीं खाना, तो इसमें ये भी गर्भित है कि मुझे 10 दिन बाद आलू खाना है। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। माने आलू खाने का विकल्प ये भी खोटा खोटा विकल्प है, और आलू नहीं खाने का विकल्प ये भी एक खोटा विकल्प है। देखो, जिस जो आलू खाता है और आलू का त्याग करेगा, तो उसको विकल्प आएगा। आपको भी ऐसे विकल्प आते होंगे, अब 5 दिन रह गए, है ना, अब 4 दिन रह गए, कोई भी चीज का, आपने रात्रि भोजन का त्याग करा है, रात्रि पानी का त्याग करा है, या सारी हरी का त्याग करा है, कुछ भी है, ठीक है ना। तो ये तो विकल्प आते ही होंगे ना, कि 4 दिन रह गए, अब 3 दिन रह गए, अब 2 दिन रह गए, अब 1 दिन रह गया, कल से तो अपन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। माने त्याग में भी ग्रहण का विकल्प है, ये बात। आप ये कह सकते हो कि साहब जब आलू का त्याग किया है या किसी भी चीज का त्याग किया है, तो त्याग का विकल्प तो आएगा ही ना, कि हमने त्याग कर रखा है, त्याग कर रखा है। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप निर्विकल्प हो, कि साहब निर्विकल्प कैसे हों। निर्विकल्प होने का भी तरीका है, यदि वस्तु स्वरूप का विचार करके हम त्याग करते हैं, तो निर्विकल्प दशा हो सकती है। जैसे हाथ खड़ा करो, बैगन कौन खाता है, तो एक भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा है ना, बैगन। अच्छा, अब हाथ खड़ा करो कि बैगन का त्याग किस किसने किया है, बैगन का त्याग, हाथ खड़ा करो कि मैंने 4 साल पहले बैगन का त्याग किया था, तो कोई हाथ खड़ा हो रहा है, नहीं खड़ा हो रहा। चलो कोई बात नहीं, ना तो आप ग्रहण करते हो और ना त्याग करते हो। अब मेरा प्रश्न ये है कि मेरे बैगन का त्याग है, ये विकल्प कब आता है। मेरा बैगन का त्याग है, इसका कभी आपको विकल्प आता है, बोलो। समझ में आया कि नहीं आया। ना खाने का विकल्प है और ना त्याग का विकल्प है, इसका नाम है निर्विकल्पता, ठीक है ना। अच्छा, अब एक तो ये दशा है कि आत्मा अशुद्ध है, ठीक है ना, ज्ञान दर्शन के भेद वाला है, राग सहित है, संसारी है, स्त्री है, पुरुष है, एक तो ये। अब एक इसका उल्टा, कि मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं, मैं अभेद हूं, मैं राग से भिन्न हूं, मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न हूं, एक विकल्प ये वाला। अब बताओ निर्विकल्प दशा कैसे होगी, समझ में है ना। माने इस विकल्प का भी अभाव होना अत्यंत आवश्यक है। अब ये विकल्प कब छूटेगा, ठीक है। तो यहाँ ये कहा है कि वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद, माने आत्मा की प्राप्ति होने के बाद उसका भी आलंबन नहीं रहता। माने शुद्धने का जो एक विकल्प है ना, शुद्धने की विषयभूत आत्मा को जानना था, तो उसको जानने का एक विकल्प था। तो आज जब आत्मा को जान लिया, आत्मा में स्थित हो गए, रम गए, जम गए, वो हमारे अनुभव में आ गया, तो अब उस शुद्धने का विकल्प भी नहीं रहा, शुद्धने का विकल्प भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। यदि शुद्धने का पक्ष रहता है, शुद्धने का विकल्प रहता है, तो आप निष्पक्ष नहीं हो सकते, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया, है ना, ऐसा। तो क्या कहा, उसका भी आलंबन नहीं रहता। इस कथन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि शुद्ध ने को सत्यार्थ कहा है, इसलिए अशुद्ध ने सर्वथा असत्यार्थ ही है।
ये भी एक जोरदार बात है। क्या होता है कि संपूर्ण जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है, नयों की भाषा में ही कहा गया है। अब देखो, व्यवहार की भाषा में भी कहा गया है और निश्चय नय की भाषा में भी कहा गया है। जब व्यवहार से कोई कथन करते हैं या किसी वस्तु का वर्णन किया जाता है तो उस समय निश्चय ने गौण होता है और व्यवहार में मुख्य होता है उस समय, ठीक है ना। लेकिन जब अपन निश्चय ने से किसी वस्तु का वर्णन करते हैं, चाहे आत्मा का वर्णन करते हैं, चाहे किसी भी चीज का वर्णन करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि व्यवहार में गौण होता है, ठीक है ना। उस समय, उस काल में अभूतार्थ होता है, असत्यार्थ होता है। लेकिन जिस समय हम निश्चय ने से कथन कर रहे हैं तो उस समय व्यवहार ने सर्वथा असत्यार्थ जैसा होता है, लेकिन सर्वथा असत्यार्थ नहीं होता है ना। माने बिल्कुल गौण होता है, बिल्कुल गौण होता है। बिल्कुल गौण का मतलब क्या है कि पूर्णतया अभाव जैसा, लेकिन सर्वथा असत्यार्थ नहीं होता, सर्वथा अभाव नहीं होता। समझ में आए ना। जब एक धर्म को मुख्य करते हैं तो बाकी के धर्म गौण हो जाते हैं, समझ में ना। देखो, ये व्यक्ति बहुत अच्छा पिता है, बहुत अच्छा पिता है, अपन ने ये कहा, तो इसका मतलब बेटा नहीं है क्या? वो बेटा किसी का बेटा नहीं है, सर्वथा किसी का बेटा नहीं है, तो ऐसा माना जा सकता है। तो उस समय क्या हुआ है, बेटा धर्म का लोप हुआ है, गौण हुआ है, अभाव नहीं हुआ। माने आप ये नहीं कह सकते कि ये बेटा है ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी ना किसी का तो बेटा होगा ना। तो पिता धर्म को मुख्य करते हैं तो बाकी धर्म गौण हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब हमने यहाँ पर शुद्ध ने को सत्यार्थ कहा, शुद्ध ने सत्यार्थ है, ये बात आचार्य ने कही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आचार्य का दृष्टिकोण क्या है, आत्मा की अनुभूति कराना। तो वो साथ में ये सावधान करना चाहते हैं कि हमने जब शुद्ध ने को सत्यार्थ कहा तो आप अशुद्ध ने को सर्वथा असत्यार्थ नहीं मान लेना। ऐसा क्या कहा, उस समय अशुद्ध ने को सर्वथा असत्यार्थ नहीं मान लेना। क्यों नहीं मान लेना? यदि आपने अशुद्ध ने का सर्वथा निषेध कर दिया तो आपको एक बात याद आ रही होगी, कौन सी गाथा में कहा था, यदि तुम जिन मत को प्रवर्तना चाहते हो, जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो, तो निश्चय व्यवहार दोनों नयों को मत छोड़ो। कौन सी गाथा थी? 11 नंबर की टीका है ना, जहां 11 नंबर की टीका में व्यवहार ने को अभूतार्थ कहा था और निश्चय ने को भूतार्थ कहा था, है ना। तो टीका में अमृत चंद्राचार्य ने क्या कहा कि जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो आप निश्चय व्यवहार दोनों नयों को मत छोड़ो, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं छोड़ो? कि निश्चय नय को यदि आपने सर्वथा छोड़ दिया तो तत्व का लोप हो जाएगा। तत्व का लोप हो जाएगा माने आत्मा का ही अभाव हो जाएगा, वस्तु का अभाव हो जाएगा। और यदि आपने व्यवहार नय को सर्वथा छोड़ दिया, व्यवहार नय का सर्वथा निषेध कर दिया, तो क्या है, तीर्थ का लोप हो जाएगा। तीर्थ माने क्या है? तीर्थ माने मोक्ष मार्ग, व्यवहार, संसार दशा, ठीक है ना, इसका अभाव हो जाएगा। इसलिए दोनों नयों को आपको अंगीकार करना है। अब क्या है कि कहीं कहीं व्यवहार को भूतार्थ कहा जाता है, तो उस समय निश्चय ने को सर्वथा आप अभूतार्थ नहीं मान सकते। कहीं कहीं निश्चय ने को भूतार्थ कहा जाता है, तो वहां व्यवहार ने को आप सर्वथा अभूतार्थ नहीं मान सकते। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ऐसा यहां पर कह रहे हैं, क्या कहा कि सर्वथा असत्यार्थ ही है। यदि ऐसा माना जाए तो क्या होगा, वेदांत मत वाले जो कि संसार को सर्वथा अवस्थु मानते हैं, उनका सर्वथा एकांत पक्ष आ जाएगा। माने क्या होगा, वेदांत मत वाले संसार को सर्वथा अवस्तु मानते हैं। सर्वथा वस्तु मानते हैं माने वो संसार का सर्वथा लोप मानते हैं,
ठीक है। यदि संसार का लोप मानते हैं या संसार को अवस्तु मानते हैं तो बोलो क्या होगा? जितने भी संसार दशा है ना, फिर राग द्वेष मोह, ये देह, ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मोह कर्म, मोक्ष मार्ग, ठीक है, व्यवहार मार्ग, अनुव्रत, महाव्रत, ये सारे के सारे लोप हो जाएंगे, माने इनका अभाव हो जाएगा। समझ में है कि नहीं आया? इसलिए उनका सर्वथा एकांत पक्ष आ जाएगा और उससे मिथ्यात्व आ जाएगा। व्यवहार का लोप करना है, व्यवहार का निषेध नहीं करना है, व्यवहार का अभाव नहीं करना है। सुनो, कहीं कहीं भाषा निषेध की आएगी तो सही, आएगी, व्यवहार है, व्यवहार है, ऐसा आएगा, ठीक है ना। व्यवहार माने क्या है? राग है। अब कौन सा राग है? कि शुभ राग है, तो वीतरागता के सामने शुभ राग है ऐसा कहा जाएगा, व्यवहार है ऐसा कहा जाएगा। लेकिन आप उसकी विवक्षा समझना कि यहाँ पर है किस अपेक्षा से कहा जा रहा है। समझ में है कि नहीं आया? यदि अपन शुभ राग का सर्वथा निषेध कर देते हैं, वीतराग दशा तो हुई नहीं है, वीतराग दशा की प्राप्ति तो हुई नहीं, और शुभ राग का निषेध कर दिया तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? अशुभ राग होगा। समझ ना? तीव्र कसाय होगी, संसार मार्ग होगा, ऐसा। तो सर्वथा एकांत पक्ष आ जाएगा, उससे मिथ्यात्व आ जाएगा, मिथ्यात्व का पोषण होगा। इस प्रकार यह शुद्धने का आलम्बन भी वेदांतियों की भांति मिथ्या दृष्टिपना लाएगा। देखो क्या बात की। अब कोई इतने से सेंटेंस मात्र को पढ़े, इतना सा ही सेंटेंस पढ़े, आप पढ़ के देखो, यह शुद्धने का आलम्बन भी वेदांतियों की भांति मिथ्या दृष्टिपना लाएगा। क्या कह रहे हैं? अभी तक तो आचार्य ये कहते थे कि तुम शुद्धने का अवलंबन लो, शुद्धने का ही आश्रय लो, शुद्धने के विषय भूत आत्मा को जानो। और अब यहाँ क्या लाइन आ गई कि इसका आलम्बन भी वेदांतियों की भांति मिथ्या दृष्टिपना लाएगा। अब इसका अर्थ क्या लेना? इसका आलम्बन का मतलब एकांत से यदि आप शुद्धने का ही आलम्बन लेते हैं, एकांत से शुद्धने का ही आप ग्रहण करते हैं, अशुद्धने का निषेध करते हैं, तो क्या होगा? वेदांत मत की मान्यता होगी, और वेदांत मत की मान्यता होने से क्या होगा? मिथ्या दृष्टिपना होगा, मिथ्यात्व आ जाएगा। समझ में आ रहा है भाभी जी? है ना? ऐसा। इसलिए सर्वनयों की कथनचित सत्यार्थता का श्रद्धान करने से सम्यक दृष्टि हुआ जाता है। सर्वनय माने अब चाहे वो शुद्ध ने है और चाहे वो अशुद्ध ने है, ठीक है, निश्चय ने है, व्यवहार ने है, द्रव्यार्थिक है या पर्यायार्थिक, सद्भूत है या अशुद्ध है, द्रव्य ने है या भाव ने है, ये सारे के सारे सर्वनयों में आते हैं। तो सर्वनयों की कथनचित सत्यार्थता का श्रद्धान करने से, माने सब ने सत्यार्थ हैं, ठीक है। अब देखो एक ही आचार है, एक ही गाथा की टीका, कभी तो कहते हैं कि शुद्ध ने सत्यार्थ है, अशुद्ध ने असत्यार्थ है, कभी कहते हैं अशुद्ध ने सत्यार्थ है, अशुद्ध ने को भी सत्यार्थ का है, कि जब तुम उसके भेद स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करते हो, बंद स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करते हो, आत्मा कर्म से बंधा है, ये व्यवहार है, तो वो ही कह रहे हैं कि इस स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करते हो तो सत्यार्थ है। और अब क्या कह रहे हैं कि सर्वने सत्यार्थ है, सर्वने की कथनचित सत्यार्थता मानोगे तो ही सम्यक दृष्टि हुआ जाएगा, नहीं तो मिथ्यात्व का दोष आएगा, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? देखो ये सारी विवक्षाएं आपको ख्याल में रहनी चाहिए। क्या क्या? व्यवहार ने सत्यार्थ है, एक तो ये विवक्षा, फिर व्यवहार में असत्यार्थ है, निश्चय ने सत्यार्थ है, ये दूसरी विवक्षा हो गई। तीसरी विवक्षा क्या हो गई? सर्व ने सत्यार्थ है। फिर एक और विवक्षा हो गई, सर्व ने असत्यार्थ है। सर्व ने असत्यार्थ है माने अनुभूति के काल में किसी भी नय का अवलंबन नहीं रहता,
किसी भी ने का पक्ष नहीं रहता है। इसलिए तो इतनी सारी विवक्षाएं आपके सामने आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो विपिन भाई, समझ में आया? बबलू भाई, विपिन भैया हैं बिहारी कॉलोनी वाले, आ रहा है ना समझ में? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई सल्ले नहीं रखना, सल्ले नहीं रखना। सल्ले माने आप कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। अभी संसार की कुल 14 गाथाएं आ गई, और 14 गाथाओं में एक बार आप सारे नयों के पक्ष देखो, सारे नयों के, केवल नए के पक्ष देखो 14 गाथाओं तक। माने अनेक बार आचार्य के कथन बदले हुए दिखाई देंगे। कभी कहते हैं इस नय से ऐसा है, कभी कहते हैं इस नय से ऐसा है, कभी कहते हैं भूतार्थ ने, व्यवहार ने सत्यार्थ है, कभी कहते हैं असत्यार्थ है, कभी कहते हैं शुद्ध ने का आश्रय लो, और कभी कहते हैं शुद्ध ने का भी आश्रय करने लायक नहीं है। अब बोलो बोलो, इतनी विरोधी विरोधी बातें भी यहां तक आई हैं 14 गाथाओं तक, है ना? इस प्रकार स्यादवाद को समझकर जिन मत का सेवन करना चाहिए, मुख्य गौण कथन को सुनकर सर्वथा एकांत पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए, है ना? मुख्य किया, सुधने को मुख्य किया। ये कहते हैं ना, समय सार को पढ़कर एकांती हो जाते हैं। लोग बाग ऐसा कहते हैं, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अब समय सार में शुद्ध ने की मुख्यता से आत्मा का वर्णन किया है ना? अब आत्मा शुद्ध है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। आत्मा पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता, पर द्रव्य को छूता भी नहीं है। ये बात कहाँ कही है? समय सार में कही है। ठीक है, आत्मा पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता। जब ये बात कही, आत्मा रोटी खा सकता है क्या? आत्मा आलू खा सकता है क्या? बोलो। तो आत्मा आलू नहीं खा सकता, आत्मा आलू नहीं खाता है, ये बात सच्ची है। अब कोई व्यक्ति समय सार को पढ़कर आत्मा को शुद्ध मानता है, बोलो सही है कि गलत है? सही है, आत्मा को शुद्ध मानता है, लेकिन शुद्ध मानकर वो आलू खाता है, जमीकन खाता है, रात में भोजन करता है, और ये कहता है आत्मा तो शुद्ध है। अरे आलू तो आत्मा को छूता भी नहीं है, आत्मा आलू को छूता भी नहीं है। जब छूता ही नहीं है तो खाएगा क्या? खा कैसे सकता है? ऐसी मान्यता जिसने बनाई है, तो वह समय सार को पढ़कर एकांती हो गया, एकांती हो गया। माने समय सार को पढ़कर और गाढ़ा मिथ्या दृष्टि हो गया, गाढ़ा पक्का मिथ्या दृष्टि हो गया। तो ऐसे समय सार को पढ़कर एकांती भी हो सकता है। समय सार को पढ़कर एकांती ही होता है ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे लोग क्या मानते हैं, लोगों को भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है, नहीं नहीं साहब समय सार नहीं पढ़ना, समय सार नहीं पढ़ना। समय सार को पढ़ने से क्या होगा? समय सार को पढ़ने से एकांती हो जाते हैं, हो जाते हैं। हम तो नहीं होंगे ना, है? हाँ, है ना? समय सार को पढ़कर एकांती हो सकता है, तो रत्नकरण श्रावकाचार को पढ़कर भी एकांती हो सकता है। अब रत्नकरण श्रावकाचार में क्या लिखा है? वहां ये कहा जाएगा, भाई साहब आत्मा राग सहित है, आत्मा अशुद्ध है, ठीक है, आप जमीकन का त्याग करो, आत्मा अभक्ष खाता है, आत्मा रात्रि भोजन करता है, इसलिए आप रात्रि भोजन का त्याग करो। हाँ, ऐसा कहा जाएगा। अब कोई आत्मा को सर्वथा अशुद्ध मान ले, चरणानुयोग पढ़कर, ठीक है, आत्मा को सर्वथा अशुद्ध मान ले, तो क्या हो गया? तो रतनकर साहब का चार पढ़कर भी एकांती हो सकता है। इसी प्रकार से गोमठ सार पढ़कर एकांती हो सकता है कि नहीं होता? कर्णानुयोग पढ़कर एकांती हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि हो सकता है। वहां क्या है? आत्मा कर्म से बंधा हुआ है, ये कहा कर्णानुयोग में। अब कोई आत्मा को सर्वथा बंधा हुआ मान ले तो क्या होगा? एकांती हो गया। ठीक है, तो समय सार को पढ़कर ही एकांती क्यों होगा? वो तो कोई सा भी ग्रंथ पढ़कर एकांती हो सकता है।
वर्तमान योग पढ़कर भी भ्रष्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वर्तमान योग पढ़कर भ्रष्ट हो सकता है, वर्तमान योग पढ़कर, ठीक है ना? कैसे कि चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं, 6 खंड का अधिपति होता है, इतना सारा परिग्रह होता है, और वो भी मोक्ष चला गया, तो वो क्या करता है, अब वो बिल्कुल स्वच्छंद हो गया। कोई बात नहीं, हम 2-4 शादी कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है? इतना सारा परिग्रह रख सकते हैं तो क्या दिक्कत है? इतने सारे भोग भोग सकते हैं तो क्या दिक्कत है? चक्रवर्ती भी तो भोग भोगते हुए मोक्ष जा सकता है। तो वो वर्तमान योग पढ़कर भी एकांती हो सकता है। इसलिए आप ये भ्रम निकाल देना। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि समय सार को पढ़कर एकांती हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। गौरव जी ने एक बात लिखी है, क्या लिखी है? गधा यदि मिश्री खाकर मर जाए, क्या कहा? गधा यदि मिश्री खाकर मर जाए तो लोग बाग मिश्री खाना नहीं छोड़ते। समझ में है कि नहीं आया? है? तो इसी प्रकार कोई गधा कोई गधा समय सार को पढ़कर एकांती हो जाए, समझ में आए? अब जो समय सार जैसे ग्रंथ को पढ़कर एकांती होगा तो हम उसको गधा नहीं कहें तो क्या कहें, बोलो, है ना? अब वो एकांती होवे तो होवे। धर्मात्मा लोग, विवेकी जन, ज्ञानी जन, समझदार लोग तो समय सार को पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, है? हाँ, ठीक है ना? है? हाँ, पहले भी एकांती था, सही मायने एकांती माने मिथ्या दृष्टि, ठीक है? पहले भी एकांती था और समय सार को पढ़कर भी एकांती हो गया, तो क्या 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 अलग हो गया? ठीक है, देखो पहले नहीं पढ़कर संसार में भटक रहा था, तो पढ़कर भी क्या होगा? संसार में भटक रहा है तो क्या कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ ना? समझ में है कि नहीं आया? ऐसा तो इसलिए ये विचार करना चाहिए, नहीं पढ़कर तो इतना काल बीता, नहीं पढ़कर पढ़ लो, ठीक है, ज्यादा क्या होगा? संसारी तो होगा, संसार में तो अपन रह ही रहे हैं, है ना? एक ट्रेन के डब्बे में एक हिंदू भाई थे, एक मुसलमान भाई थे। तो हिंदू भाई में जैन भाई थे, तो जैन भाई ने सुबह सुबह उठकर अपनी दैनिक क्रियाएं करी, उठकर वही जाप है, सामायिक है, पूजा है, ठीक है, ये सब काम किए। तो एक मुसलमान भाई देख रहे थे, तो उन्होंने पूछा, साहब ये आप ये धर्म कर्म है, ये काहे को कर रहे हो? बोले भाई इससे सुख मिलेगा। सुख मिलेगा मतलब कहाँ है सुख? बोले मोक्ष में सुख है, संसार में दुख है, अपन ये काम करेंगे तो मोक्ष जाएंगे। उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है ना? तो वो मुसलमान भाई कहते हैं, मोक्ष किसने देखा है? तुमने मोक्ष देखा है कि नहीं? देखा तो नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं, तो यदि मोक्ष नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाएगी, नहीं चली जाएगी? कितनी मेहनत करो, मोक्ष नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है? तो वो जैनी भाई ये कहता है कि साहब एक बात बताएं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है, मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी, लेकिन हुआ तो सोच लेना क्या होगा। हुआ तो, समझ में आया कि नहीं आया? कोई मेहनत ही तो बेकार जाएगी, ठीक हुआ तो हम तो मोक्ष चले जाएंगे लेकिन तुम रह जाओगे, ऐसा। इसी प्रकार से समय सार को पढ़कर भी एकांती हो गया तो हो गया, ठीक है, लेकिन नहीं पढ़कर तो एकांती है ही ना, नहीं पढ़कर तो दुख भोग ही रहा है, ऐसा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है, समय सार को पढ़कर निश्चयाभासी हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता है। समय सार में कदम कदम पर निश्चय व्यवहार का सुमेल बिठाया है, ठीक है, व्यवहार को भी भूतार्थ कहा है। जैसे समय सार की 11 नंबर गाथा थी ना, है नहीं नहीं, 11 नंबर की गाथा में वो बात 12 नंबर की गाथा में आई थी ना, कि जो तीर्थ का लोप हो जाता है और तत्व का लोप हो जाता है, ये 12 नंबर की गाथा में आया था। मैं ये कह रहा हूं 11वीं गाथा में, 11वीं गाथा का जब
अमृतचंद्र आचार्य ने अर्थ किया। तो उन्होंने अर्थ ये किया कि व्यवहार ने अभूतार्थ है और निश्चय ने भूतार्थ है। व्यवहारो भूतत्व भूतत्व देशी दो शुद्ध नौ। लेकिन जब जैसे जैसे आचार्य ने इस गाथा का अर्थ किया तो उन्होंने पता है क्या किया, व्यवहार ने भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है, निश्चय ने भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है, और इसको हमने सिद्ध भी किया था, निश्चय ने अभूतार्थ है। जिन लोगों को याद नहीं आ रहा हो ना, तो 11 नंबर की गाथा की टीका वाला वीडियो आप दोबारा देख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? तो समय सार में निश्चय व्यवहार का बैलेंस बनाकर चले हैं, है ना। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि मुख्य गौण कथन को सुनकर सर्वथा एकांत पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए। माने क्या है, कोई व्यवहार का सर्वथा निषेध करता है तो वो भी सर्वथा एकांत है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, जब व्यवहार का निषेध किया जाता है, व्यवहार को हे कहा जाता है, तो वहां सर्वथा अभाव जैसा लगता है, लेकिन सर्वथा अभाव नहीं होता है, गौण होता है, गौण। अभी देखो, हमने है ना निशाना साधने के लिए एक आंख बंद कर ली, ये हाथ रख लिया। अब ये जो एक आंख बंद करी है, अभाव जैसा है लेकिन अभाव नहीं है, गौण है। अभाव माने क्या है, आंख फोड़ना। आंख फोड़ने पर जैसे नहीं दिखाई देता है, वैसे ही आंख बंद करने पर भी नहीं दिखाई देता। लेकिन आंख बंद करना और आंख फोड़ना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आंख फोड़ना माने निषेध करना, और आंख बंद करना माने गौण करना, गौण करना। समझ में है कि नहीं है? फोड़ना, फोड़ दोगे तब भी एक आंख से नहीं दिखाई देगा, और बंद कर लोगे तब भी एक आंख से नहीं दिखाई देगा, लेकिन दोनों में अंतर है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा हमें गौण करना है, निषेध नहीं करना, ऐसा, ठीक है। इस गाथा सूत्र का विवेचन करते हुए टीकाकार आचार्य ने भी कहा है कि आत्मा व्यवहार ने की दृष्टि में जो बद्ध स्पष्ट आदि रूप दिखाई देता है, वह इस दृष्टि से तो सत्यार्थ ही है। देखो, अब बद्ध स्पष्ट आदि भाव व्यवहार से हैं, अशुद्ध ने से हैं, तो यहां अशुद्ध ने के विषय को आचार्य ने क्या कहा, सत्यार्थ कहा कि असत्यार्थ कहा? सत्यार्थ कहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? व्यवहार ने के विषय को भी सत्यार्थ कहा है, ठीक है ना, सर्वथा असत्यार्थ नहीं कहा। जब व्यवहार के एंगल से देखेंगे तो वह सत्यार्थ है, ऐसा। परंतु शुद्ध ने की दृष्टि से बद्ध स्पष्टादिता असत्यार्थ है। इस कथन में टीकाकार आचार्य ने स्यादवाद बताया है, ऐसा जानना। तो स्यादवाद क्या चीज है? स्यादवाद ये है कि व्यवहार ने कथनचित भूतार्थ है और कथनचित अभूतार्थ है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? पिक्चर को पिक्चर रूप देखना भूतार्थ है, पिक्चर को पिक्चर रूप देखना भूतार्थ है। बस 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 बस, ठीक है ना, ऐसा है ना। घी का कनस्तर, घी का कनस्तर सत्यार्थ है या असत्यार्थ है? सच्चा है कि झूठा है? घी का कनस्तर होता है कि नहीं होता है? प्रश्न ये है। सच्चा भी है और झूठा भी है ना, होता भी है और नहीं भी होता है। होता है का क्या मतलब है? घी के संयोग से तीन के कनस्तर को घी का कनस्तर कहा जाता है, बस। और घी का कनस्तर होता नहीं है, ये असत्यार्थ है, ठीक है। ऐसा यहां यह समझना चाहिए कि वह न है, वह न है क्या? अब चाहे वो निश्चय न है, चाहे वो व्यवहार है, न है, और यह श्रुत ज्ञान प्रमाण का अंश है।
माने जो न है वह श्रुति ज्ञान का अंश है, या ये कहो प्रमाण का अंश है। प्रमाण क्या चीज है? प्रमाण क्या है? प्रमाण सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, ठीक है ना। तो सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण का अंश न क्या चीज है? न की परिभाषा प्रमाण के अंश को न कहते हैं, है ना। तो जब प्रमाण सम्यक ज्ञान है तो न भी कैसा होगा? सम्यक ज्ञान। अच्छा, व्यवहार ने भी कैसा है? व्यवहार ने का ज्ञान सम्यक ज्ञान। समझ में है कि नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, पार्श्वनाथ भगवान का ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? पार्श्वनाथ भगवान का ज्ञान। अच्छा चलो अभी दो विकल्प रखते हैं, पार्श्वनाथ भगवान का ज्ञान और पद्मावती का ज्ञान। अब दो दो विकल्प रखती है, ठीक है। अब बताओ पार्श्वनाथ भगवान का ज्ञान क्या है? पूजा जी बोलो, आप अपने को अनम्यूट करके बोलो। हाँ, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। और पद्मावती का ज्ञान? मिथ्या ज्ञान। वो भी सम्यक ज्ञान। ठीक है ना। वो सम्यक ज्ञान नहीं होगा ना। क्या क्या कुछ अटक अटक के बोल रहे हो आप, अटक अटक के, ठीक है। बोलो विपिन भैया, बोलो विवेक बिहार से, पद्मावती का ज्ञान। बोलो प्रिंस भैया, आप क्या कह रहे हो? हाँ, पद्मावती का ज्ञान दोनों ही सम्यक है अपनी अपनी जगह। तो अपनी अपनी जगह, वो अपनी जगह सम्यक है, हमारे लिए नहीं है। मतलब सम्यक ज्ञान तो दोनों ही है। दोनों मतलब यदि आपको पद्मावती का ज्ञान है तो हम आपको सम्यक ज्ञान कह सकते हैं, आपके ज्ञान को सम्यक ज्ञान कह सकते हैं। नहीं, हमारे लिए तो पार्श्वनाथ का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। तो आप खुलकर बोलो, ये हमें उलझाओ मत ही ना, बहकी बहकी मत करो आप, है ना। कभी कह रहे हो सम्यक ज्ञान, कभी कह रहे हो मिथ्या ज्ञान। हमारे हिसाब से तो दोनों ही सम्यक ज्ञान। हिसाब किताब मत लगाओ आप, सीधी सीधी बात करो। ठीक है, हम तुम्हारे हिसाब से तो पूछ रहे थे कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा को जो पद्मावती का ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है कि, अब तुमने कहा हम नहीं वो तो मिथ्या ज्ञान है, फिर आप कहने लगे नहीं हमारे हिसाब से तो सम्यक ज्ञान है। तो ये बहकी बहकी बातें मत करो, है ना। देखो सुनो, दोनों पार्श्वनाथ भगवान का ज्ञान, ज्ञान माने अरे ज्ञान तो मेरा है ना, ये पार्श्वनाथ भगवान है, इसको कहते हैं पार्श्वनाथ भगवान का ज्ञान। तो पार्श्वनाथ भगवान का सम्यक ज्ञान, हम पार्श्वनाथ भगवान को पद्मावती नहीं कह रहे, हम पार्श्वनाथ को पार्श्वनाथ कह रहे हैं और ऐसा ही जान रहे हैं सम्यक ज्ञान। पद्मावती को पद्मावती जान रहे हैं, रागी को रागी जान रहे हैं कि ये एक पद्मावती है, रागी है, भगवान नहीं है, ये पूजनीय नहीं है। हम पद्मावती को पद्मावती मान रहे हैं, तो पद्मावती का ज्ञान क्या होगा? वो भी सम्यक ज्ञान है। अब आपने कहा जैसे पार्श्वनाथ भगवान का ज्ञान सम्यक ज्ञान, पद्मावती का ज्ञान मिथ्या ज्ञान, लेकिन मैं उल्टा कर सकता हूं, पार्श्वनाथ भगवान का ज्ञान मिथ्या ज्ञान और पद्मावती का ज्ञान सम्यक ज्ञान हो सकता है। कैसे हो सकता है? सुनो, ये जो पार्श्वनाथ भगवान है ना, ये हमारी रक्षा करते हैं, रक्षा कर सकते हैं, महादेव भगवान नहीं कर सकते, आदिनाथ भगवान नहीं कर सकते। कौन रक्षा कर सकते हैं? पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ भगवान का जो ज्ञान है, बोलो सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? ठीक है, अभी आप क्या कह रहे थे? पार्श्वनाथ भगवान का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, नहीं अब मिथ्या ज्ञान है। अच्छा, और पद्मावती का ज्ञान सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता है? कि ये रागी हैं, ये महिलाएं हैं, ये पूजनीय नहीं है, ठीक है, तो ये सम्यक ज्ञान है। समझ में है कि नहीं है? ऐसा तो क्या है, ज्ञान तो सामने वस्तु अच्छी है तो ज्ञान अच्छा, और सामने वस्तु खोटी है तो ज्ञान बुरा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सामने वाली वस्तु से ज्ञान का कोई सम्यक और मिथ्या का लेना देना नहीं है। सामने वस्तु जैसी भी है, ज्ञान यदि सच्चा है, वस्तु के अकॉर्डिंग है, तो ज्ञान सच्चा है।
और वस्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान नहीं है। महावीर भगवान वीतरागी हैं और आपको वीतरागी का ज्ञान नहीं है, तो आपका ज्ञान मिथ्या। समझ में आया कि नहीं आया? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान मिथ्या ज्ञान हो सकता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान मिथ्या ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैसी कैसी उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो आप। अब तक तो हमने ये सुना है सच्चे देव शास्त्र गुरु के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, और मैं ये पढ़ा रहा हूं आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? वो सच्चे हैं, तेरा ज्ञान सच्चा नहीं है। उनके सच्चे होने से तेरा ज्ञान भी सच्चा होगा, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है। अब वो तो सच्चे हैं और तू उनको झूठे माने, वो वीतरागी हैं और तू उनको रागी माने, ठीक है? तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी, ठीक है, मिथ्या ज्ञान हो सकता है। और कुदेव कुगुरु शास्त्र का श्रद्धान सम्यक ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्यों? हमने कुदेव को कुदेव जाना है, कुगुरु को कुगुरु जाना है, कुशास्त्र को कुशास्त्र जाना है, और ऐसा ही हमने श्रद्धान किया है, ठीक है ना? कु का कु रूप से श्रद्धान किया है, इसलिए उनके श्रद्धान को हम सम्यक ज्ञान कह सकते हैं। बोलो ये पॉइंट और ये उल्टी पट्टी, उल्टी पट्टी, ठीक है? उल्टी पट्टी माने समझ गए? सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान मिथ्या ज्ञान, और गुरु कुदेव कुशास्त्र का ज्ञान, ठीक है, सम्यक ज्ञान। ये उल्टी पट्टी आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? बोलो आ गई कि नहीं आ गई? अरे कमाल है, नहीं आई तो मना करो, और आ गई तो हाँ आ गई आ गई आ गई। मतलब आप उल्टी पट्टी भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना? है ना? आपको कोई उल्टी पट्टी पढ़ाए तो वो भी पढ़ सकते हो आप, ये सिद्ध हो गया। पंडित जी, हाँ जी, हमें सच्चा ज्ञान होना चाहिए, हमें होना चाहिए ज्ञान सच्चा। बस हमारा ज्ञान, देखो हमने क्या कहा, जैसी वस्तु है आप वैसा ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान। जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान नहीं है। अब सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं और आपका वैसा ज्ञान नहीं है, वैसा श्रद्धा नहीं है, तो आपका ज्ञान झूठा, ज्ञान मिथ्या, ठीक है? अब मैं इससे ये कहना चाहता हूं, देखो, ठीक है, निश्चय ने का ज्ञान सच्चा और व्यवहार ने का ज्ञान झूठा, ऐसा नहीं है। शुद्ध ने का ज्ञान सच्चा, शुद्ध ने का श्रद्धान सच्चा, और अशुद्ध ने का ज्ञान झूठा, अशुद्ध ने का ज्ञान श्रद्धान झूठा, ऐसा नहीं है, ठीक है? हम ऐसा ही करके सोच रहे हैं, क्योंकि आचार्य ने शुद्ध ने को मुख्य करके शुद्ध ने का आश्रय, शुद्ध ने की महिमा, शुद्ध ने को उपादेय कहा है, अशुद्ध ने को गौण किया है, ठीक है, उसको हे कहा है। तो हमने क्या मान लिया कि हमें अशुद्ध ने का ना तो ज्ञान करना है और ना हमें श्रद्धान करना है, उसका नाम एकांत है, ठीक है? अशुद्ध ने का ज्ञान भी नहीं करना, अशुद्ध ने का श्रद्धान भी नहीं करना, इसका नाम मिथ्यात्व है। हमें दोनों नयों का ज्ञान करना है, दोनों नयों का श्रद्धान करना है। कैसा श्रद्धान करना है? जैसे हैं वैसा श्रद्धान करना है, बस इसका नाम सम्यक ज्ञान है। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? स्पष्ट है सबको? चलो आगे। क्या कहा? श्रुति ज्ञान प्रमाण का अंश है। श्रुति ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है, इसलिए यह न भी परोक्ष ही बतलाता है। परोक्ष बतलाता है तो क्या हुआ? कोई प्रत्यक्ष बताता है तो सच्चा, और कोई परोक्ष बताता है तो झूठा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो सुनो, किसी ने चीनी को, शक्कर को चखकर कहा मीठा है, शक्कर को चखकर कहा मीठा है, और किसी ने किताब में पढ़कर बताया शक्कर मीठी होती है। अब बोलो किसका ज्ञान सच्चा और किसका झूठा? दोनों सच्चे हैं, ठीक है? फर्क कितना है? एक प्रत्यक्ष बता रहा है, एक परोक्ष बता रहा है, ठीक है?
ऐसे ही एक आदमी ने आत्मा का अनुभव करके जाना, आत्मा को पहचान कर जाना, है ना, अनुभव करके जाना, और एक ने आगम से जाना, आगम से कि आत्मा ऐसा है। इसका ज्ञान सच्चा किसका झूठा? दोनों सच्चे हैं। एक ने आगम से जाना है, एक ने अनुभव से जाना है। अब दूसरी भाषा में एक ने प्रत्यक्ष जाना है और एक ने परोक्ष जाना है। तो हमारे यहाँ दो प्रमाण हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक परोक्ष प्रमाण है। अनुभव अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण है और आगम परोक्ष प्रमाण है। आगम से हम 7 नरक हैं, 16 स्वर्ग हैं, असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं, देव कौन होते हैं, गुरु कौन होते हैं, तीर्थंकर कौन होते हैं, आत्मा कैसा होता है, ये सब अपन ने कहां से जाना? आगम से जाना है। तो इसलिए आगम से जो परोक्ष ज्ञान हुआ है वह भी सच्चा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? श्रुत ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है, इसलिए यह ने भी परोक्ष ही बतलाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक ने का विषयभूत बद्ध स्पष्ट आदि 5 भावों से रहित आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है। आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है, ये बात किसने कही? शुद्ध ने कही, है ना। वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही। अब ये जो चैतन्य मात्र आत्मा है तो हमारे लिए वर्तमान में कैसा है कि परोक्ष है, ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं है। आत्मा चैतन्य मात्र है, ये आपने कहां से जाना? आगम से जाना, शुद्ध ने से बताया, शुद्ध ने से जाना, ठीक है। इसलिए वो कैसा है कि परोक्ष है और उसकी व्यक्ति, उसकी व्यक्तता, उसकी प्रत्यक्षता कर्म संयोग से मति है। किसकी? चैतन्य आत्मा है। अब पूरा की पूरा आत्मा तो परोक्ष है ना, लेकिन उसका जो मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, उससे आत्मा प्रत्यक्ष भी है, ठीक है भाई। ये यहाँ आत्मा है, आप जान रहे कि नहीं जान रहे? इस देह में आत्मा है, जान रहे कि नहीं जान? कैसे जान रहे हो? कि ज्ञानादि गुणों से जान। एक आदमी बेहोश हो जाता है, ठीक है, तो भी ये अभी जीवित है, कैसे जाना? ज्ञान से, ठीक है। तो कर्म संयोग से मति श्रुतादि ज्ञान रूप है, वह कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है। वो क्या क्या प्रत्यक्ष है? कि ये जो चैतन्य शक्ति है ना, ये परोक्ष भी है और प्रत्यक्ष भी है। कथनचित परोक्ष है और कथनचित प्रत्यक्ष है। और संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान, यद्यपि छदमस्त के प्रत्यक्ष नहीं है ना, प्रकट नहीं है। केवल ज्ञान तो प्रकट नहीं है, तथापि यह शुद्ध ने आत्मा के केवल ज्ञान रूप को परोक्ष बतलाता है। आत्मा, ये केवल ज्ञान आत्मा में प्रकट नहीं है, ठीक है ना। मति श्रुति ज्ञान प्रत्यक्ष है, प्रकट है, केवल ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं है, परोक्ष है। किसने कहा? शुद्ध ने। जब तक जीव इस ने को नहीं जानता तब तक आत्मा के पूर्ण रूप ज्ञान सिद्धांत नहीं होता। इसलिए श्री गुरु ने इस शुद्ध ने को प्रकट करके उपदेश किया कि बद्ध स्पष्ट आदि 5 भावों से रहित पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव आत्मा को जानकर श्रद्धान करना चाहिए। अब पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं है, प्रकट नहीं है, लेकिन फिर भी शुद्ध ने आत्मा का ज्ञान कितना बता रहा है? पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान स्वरूप। समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, किसने बताया? शुद्ध ज्ञान, ठीक है। अशुद्ध ने तो ये कहेगा कि अभी वर्तमान में अपूर्ण है, आत्मा अधूरा है, आत्मा रागी है, आत्मा मति ज्ञान वाला है। लेकिन उसका श्रद्धान करने से क्या होगा? समझे? तो आत्मा की पहचान होगी, आत्मा जानने में आएगा, आत्मा का पूर्ण स्वभाव ख्याल में आएगा? नहीं आएगा। केवल ज्ञान स्वरूप है, ये बताने वाला शुद्ध ने, है ना।
तो बद्ध स्पष्ट आदि 5 भावों से रहित पूर्ण ज्ञान स्वभाव आत्मा को जानकर सिद्धांत करना चाहिए। पर्याय बुद्धि नहीं रखना चाहिए। पर्याय बुद्धि नहीं रखना चाहिए माने आप अंश का ज्ञान करते हो पर्याय बुद्धि है, और संपूर्ण का ज्ञान करते हो वो द्रव्य दृष्टि शुद्ध ने है। अब यहां कोई ऐसा प्रश्न करे, ऐसा आत्मा, कैसा आत्मा, कैसा आत्मा? शुद्ध ने का विषयभूत आत्मा, ठीक है, परिपूर्ण, अनादि अनंत, ध्रुव, पूरा की पूरा, केवल ज्ञान स्वरूप, द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नो क्रम से रहित, सिद्ध समान, ये सब है शुद्ध ने का विषयभूत आत्मा। अब वो ये कह रहा है ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता, और बिना देखे श्रद्धान करना असत का श्रद्धान है। जिस चीज को हमने देखा ही नहीं है और आप ये कह रहे हो कि उसका श्रद्धान करो, हम श्रद्धान कैसे करें? ऊपर कहा ना, पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव आत्मा को जानकर श्रद्धान करना चाहिए। ऊपर कहा है ना, ऊपर वाले पैराग्राफ में लास्ट में, पर्याय बुद्धि नहीं रखना चाहिए। तो नीचे प्रश्न ये लगाया, ऐसा आत्मा हमने प्रत्यक्ष तो देखा नहीं, और तुम कहते हो ऐसे आत्मा का श्रद्धान करो, ठीक है। तो बिना देखे श्रद्धान करना असत का श्रद्धान है, ऐसा। प्रश्न सभी को समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न ख्याल में आया? भाई आत्मा हमने देखा नहीं और तुम ऐसे आत्मा को श्रद्धान करने के लिए कह रहे हो, कैसे श्रद्धान करें? उसका उत्तर यह है, क्या? देखे हुए का ही श्रद्धान करना तो नास्तिक मत है। नास्तिक मत है माने नास्तिक मत वालों को ईश्वर दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, इसलिए वो कहते हैं कि ईश्वर होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि दिखाई नहीं देता। तो वो ये कह रहे हैं कि देखे हुए का ही श्रद्धान करना तो नास्तिक मत है। अब देखना, यहां जो ये प्रश्न कर रहा है, प्रश्न करने वाला कौन है? आत्मा दिखाई तो देता नहीं, हम श्रद्धान कैसे करें? प्रश्न करने वाला जैन है कि अजैन है? पूजा पूजा अजैन कह रहे हो आप? अजैन भाई दोनों हो सकते हैं वो तो। जिसने यहां तक समय सार पढ़ लिया, यहां तक, ठीक है, प्रश्न तो यहां कर रहा है ना, तो यहां तक जिसने इतना समय सार पढ़ लिया वो तो गारंटी से जैन होगा ना, ठीक है ना। अब जैन है, ठीक है, आप भी जैन ही हो वैसे तो, जब यहां तक आ गए पढ़ते पढ़ते, ठीक है। यदि पहले नहीं थे तो अब तो जैन हो ही गए होंगे। आपके आपके दादाजी के दादाजी थे या नहीं थे? थे? नहीं थे? नहीं थे? थे? आपने देखे हैं क्या? बोलो देखे हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो आपके दादाजी थे? इस बात का आपको श्रद्धान है कि नहीं? प्रश्न ये है, आपके दादाजी के दादाजी, अच्छा रावण था कि नहीं था? राम था कि नहीं था? महावीर भगवान थे कि नहीं थे? आदिनाथ भगवान थे कि नहीं थे? ठीक है, आपके तो थे, आपने देखे क्या? कितनी सारी चीजें ऐसी हैं कि हम बिना देखे का श्रद्धान करते हैं, जिसको हमने देखा नहीं है उनका भी हम श्रद्धान करते हैं। काय काय से करते हैं? आगम से करते हैं। ये आगम है, आगम में लिखा है 24 तीर्थंकर हुए हैं, 7 नरक हैं, 16 स्वर्ग हैं, सिद्ध शिला है, सिद्ध भगवान हैं। सिद्ध भगवान को किसी ने देखा नहीं है, फिर भी सिद्ध भगवान का श्रद्धान है कि नहीं? काय से? आगम से। कुछ चीजों का हम तर्क से श्रद्धान करते हैं, तर्क से। हमारे पिताजी थे कि इसलिए हमारे दादाजी भी थे, और हमारे दादाजी थे इसलिए उनके पिताजी भी थे, हमारे दादाजी थे इसलिए दादाजी भी थे। ये हो गया तर्क से। और जब आत्मा को जानने की बात आती है तो तू ये कहता है कि बिना देखे श्रद्धान कैसे करें? अपने दादा का नाम तो कर सकते हैं, दादा का, ठीक है, हाँ
सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो क्या बात आई सामने, देखो मैं हूं ना, मैं, इसलिए मैं हूं, तो मेरे पिताजी भी थे, और मेरे पिताजी के पिताजी भी थे, और मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी भी थे। तो जो सारी परंपरा चली आ रही ना, अब आप 100वें पिताजी ले लो, 100वें, 1000वें पिताजी ले लो, ठीक है, उन सबको कौन बता रहा है? मैं। अब ऐसे ही मैं हूं, ये बात जिस जिनवाणी ने बताई है, तो जैसे वहां सारे पिताजी प्रमाण हो गए ना, सारे पिताजी हमारे, है ना, 1000वें नंबर के पिताजी भी प्रमाण हो गए, इसी प्रकार से यहां जिनवाणी की सारी बातें प्रमाण हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे थे, हम तो यहाँ ये कह रहे हैं कि तू बिना देखे कितनों का ही श्रद्धान करता है, कितनों का ही। अच्छा, अमेरिका है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? है। तुमने देखा है क्या? बोलो, फिर भी श्रद्धान है कि नहीं? तो जब इतनी सारी चीजों का तू बिना देखे श्रद्धान कर सकता है, तो आत्मा के बारे में ये कह रहा है कि आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई दिया नहीं, हम उसका श्रद्धान कैसे करें? ऐसा तो क्या कहा, देखे हुए का श्रद्धान करना तो नास्तिक मत है। जैन मत में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण माने गए हैं, दोनों, प्रत्यक्ष प्रमाण भी और परोक्ष प्रमाण भी। परोक्ष प्रमाण में क्या है, जो स्मृति है, प्रतिभिज्ञान है, तर्क है, अनुमान है, आगम है, ये सारे परोक्ष प्रमाण हैं, ठीक है ना। तो दोनों को प्रमाण माना है, उनमें से आगम प्रमाण परोक्ष है, उसका भेद शुद्ध ने है, आगम का एक भेद है शुद्ध ने। इस शुद्ध ने की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए। शुद्ध ने की दृष्टि से माने जो आत्मा तुमने आज तक नहीं देखा, शुद्ध ने उसको दिखा रहा है, शुद्ध ने उसका श्रद्धान कर रहा है। तो शुद्ध ने के आश्रय से आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करके तुम्हें उसका श्रद्धान करना चाहिए। मात्र व्यवहार प्रत्यक्ष का ही एकांत नहीं करना चाहिए, माने तुम्हें केवल व्यवहार में पहले आत्मा प्रत्यक्ष हो फिर हम श्रद्धान करें, ऐसा एकांत नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यहां तक हमारी ये गाथा पूरी हुई। अब आगे वो शुद्ध ने के विषयभूत जो शुद्धात्मा को आचार्य ने दिखाया है, आचार्य कुंद ने 14 नंबर की गाथा में उस आत्मा का अनुभव करने की प्रेरणा दे रहे हैं अमृत चंद्राचार्य, ऐसे आत्मा का अनुभव करने की। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी हमारा समय हो गया है, यही अपन विराम दें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, बोलो ये सब। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सभी को जय।